ठीक है, बुजुर्ग हो गए, कभी कभी जमाल फिसल जाता है, ऐसा बात नहीं कि यही एगो है ने। बार बार फिसल जाता है। सत्ता में आते के साथ बीजेपी वालों को पिटवा दिया है ठीक। पटना में। हाँ यही काम है सत्ता पक्ष का। 17 मई तब तो सरकार गिरा दिए हम लोग, दीजिए। तब तो हम लोग सरकार। आज नीतीश कुमार पलटी मार के अगर लालू जी के खेमा में चल जाए तो सारे लोग आज जो कार्यकर्ता है सब कहे कि नीतीश कुमार तो प्रधानमंत्री के, वो प्रधानमंत्री लोग बनाने लगता है उनको। अब आज पागल बौरा बना रहा है कि सोना दिया सोनार को तो पायल बना दिया, अब बिहार दिया नीतीश कुमार को तो छात्रों को घायल बना दिया। कर रहा है छात्र के लिए, छात्र के लिए देख रहे हैं, छात्र के लिए प्रशांत किशोर बात कर रहा है, जनसुराज वाला बात कर रहा है। अभी तो चच्चा बोले कि पैसा नहीं मिल रहा है तो फिर सुनिए रेक्स क्या जनसुराज की सरकार है। मेरा किसान बनो यार, कब जात पात छोड़ के वोट तो दो। फॉरवर्ड भी, जो फॉरवर्ड को आप पोस के रखे हैं, कौड़ा खिला रहे हो, फॉरवर्ड भी है जंगली राज का मोस्ट वांटेड। में चुनावी माहौल है वो गरमा रही है, क्योंकि 2025 का जो चुनाव है, विधानसभा का चुनाव होने वाला है, वो नजदीक आ रहा है। इसी को लेकर के हम बात करेंगे कि जनता क्या कुछ कहती है, किसको बिहार में सीएम के पद पे देखना चाहिए, बिहार में किसको सीएम बनना चाहिए। देखिए 25 का चुनाव रहेगा टसल, हाँ। और सीएम तो सरकार चेंज होनी चाहिए, सरकार चेंज होनी चाहिए। बिल्कुल, इसमें दो मत नहीं है। ये गूंगी और अंधी और बहरी सरकार से हम लोग परेशान हो गए हैं, भस्मासुर सरकार से। नीतीश कुमार गूंगी, बहरी और अंधी सरकार। नहीं अंधी सरकार है जी। यहाँ पे मेरा युवा जिस भस्मासुर के सरकार बोलता है युवा देश का भविष्य है, और उसी युवा के साथ खिलवाड़ कर रहा है ना। अभी तक तो री एग्जाम का स्टेटमेंट दे देना चाहिए था, वही तो मेरा युवा है। क्या वो युवा आपको वोट नहीं देता है क्या युवा से अपेक्षा नहीं रखते हैं? बदलाव होना चाहिए बिहार में, होना नहीं चाहिए 100 में 300%। ये दोनों सरकार आना कौन चाहिए बिहार? तेजस्वी आएगा, तेजस्वी बिल्कुल, इसमें दो युवा के पक्ष में खड़ा होंगे। और कौन युवा के पक्ष में खड़े होंगे? युवा के पक्ष में वो कल भी था, आगे भी है और आगे भी रहेगा। रहा बात ये लोग का दुहाई देता है जंगल राज का, भैया अभी कौन मंगल राज है? वही जंगल राज में सिर्फ यादव ने कुलपात मचाया है, हम दे देते हैं। सुनिए, फॉरवर्ड भी, जो फॉरवर्ड को आप पोस के रखे हैं, कौड़ा खिला रहे हो, फॉरवर्ड भी है जंगली राज का मोस्ट वांटेड। फॉरवर्ड भी जंगल राज का मोस्ट वांटेड नहीं है जी। बैकवर्ड करके जो है ना, क्या बोल रहे हैं अंकल? यही फॉरवर्ड बैकवर्ड करके देश को बर्बाद किए हुए हो। कभी तो इंसान बनो यार, कभी जात पात छोड़ के वोट तो दो। अगर जाति को अब मेरी बात, लेकिन सबसे बड़ी बात चाचा जी सुनिए, बताते हैं। अभी आपने तेजस्वी को कहा, अभी आपने जातिवाद की बात करी, उनकी बात सुन ले। अभी आपने तेजस्वी को कहा कि सरकार होनी चाहिए। आप हमको राजद, बीजेपी या जदयू, तीनों का खाली जो नीति है वो बता दीजिए। आज जो है, कभी राजद वाले जदयू से मिल जा रहे हैं, कभी बीजेपी वाले जदयू से मिल रहे हैं। 2 साल कारण नहीं, हम नीति की बात कर रहे हैं। पहली बात हमको समझा दीजिए। अभी 2 साल पहले विधानसभा में महिलाओं पर टिप्पणी किए थे नीतीश जी। उस समय तेजस्वी के साथ थे वो। 17 महीना कार्यकाल। उस समय बीजेपी महिला मोर्चा के साथ साथ जितने भी लोग हैं बीजेपी वाले, सब छाती पीट पीट के रो रही थी और यहाँ पे आके पुतला जला रही थी उनका, नीतीश जी का, हाथ से गाड़ी पकड़ाई, और खूब रो रही थी कि हमारे महिलाओं का अपमान हो गया। 15 से 16 दिन पहले बेगूसराय में फिर से नीतीश कुमार जी का जुबान फिसला। अब बीजेपी महिला मोर्चा का ना तो आंसू निकला, ना कुछ निकला, ना कुछ हुआ, और चुप रही। ठीक है, तो इसको आप किसकी नीति कहेंगे? ये सभी लोग अब नेता नहीं। बिहार में जातिवाद का तो राजनीति चलता है, लेकिन बिहार में आना किसको चाहिए इस बार 2025 में? इस बार मेरे विचार से सभी विधानसभा के लोग सचेत हो जाएं अपने अपने क्षेत्र में, और अपने अपने क्षेत्र के जिलाधिकारी, चुनाव आयोग को पत्र लिखें भाया जिलाधिकारी, और बोलें कि हमारे क्षेत्र में ये सब काम नहीं हुआ है। हाँ, अगर काम नहीं होता है तो पोलिंग बूथ बना करके राजस्व खर्च ना करें। मतलब हम लोग वोट का बहिष्कार करते हैं, नंबर 1। मतलब जो जहां पर काम नहीं हुआ है वहां पे वोट होना ही नहीं चाहिए। काम हुआ कहाँ है? शेखपुरा में अस्पताल है 5 बेड का, डॉक्टर नहीं है। शेखपुरा जिले में
आपका स्कूल है, 14-14 साल की लड़कियां पढ़ती हैं, शौचालय में ताला लगा हुआ है क्योंकि ठेकेदार और उद्घाटन नहीं किया है, और लड़कियां जा रही हैं खेत पे। ठीक है, 2 चीज हो गया। पटना के राजीव नगर में 15,000 से ज्यादा मकान है, एक सरकारी स्कूल नहीं है। ठीक है, इसकी शिक्षा नीति 0 है इनकी। राजीव नगर के विधायक जो हैं वो तो कहते हैं कि हम बहुत मतलब विकास किए हैं अपने क्षेत्र में। एक विकास बता दे हमको, तो एक बल्ब लगवाने के लिए 9 महीना दौड़ना पड़ा, जिससे लोग नाली पे गिर रहे थे। 9 महीना दौड़ने के बाद एक बल्ब लगा, स्ट्रीट लाइट। ठीक है, विकास की बात नहीं, वो भी जब मैं भूखहड़ताल पे बैठने लगा तब कि मैं अब अड़ जाऊंगा स्ट्रीट लाइट के लिए। स्कूल के लिए 3 साल से लड़ रहा हूँ कि यहाँ पे जो गरीब रिक्शा वाले हैं वो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा पा रहे हैं। स्कूल खोल दीजिए, तो उनके पास जमीन नहीं, थाना खोलने के लिए जमीन है, बिजली ऑफिस खोलने के लिए जमीन है, पर स्कूल खोलने के लिए जमीन नहीं है। ये सभी राजनीतिक दल शिक्षा को 0 पे लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि अगर गरीब पढ़ लेगा, ये इनके बच्चे पढ़ लेंगे, इनके बच्चे पढ़ लेंगे, हाँ, तो फिर ये सवाल करेंगे। बिहार में अभी बहुत सारे मतलब सीएम के फेस हैं, आना किसको चाहिए? आपके सवाल, आप जिस तरह से सवाल उठा रहे हैं उसके हिसाब से कौन आना चाहिए? मेरे विचार से 3 लोग हैं, तेजस्वी, नीतीश का बेटा, सॉरी नीतीश के बेटे, और आपके जनसुराज वाले। ठीक है ना, इनमें से कोई नहीं। जनसुराज वाले, मैं गया था मिलने जनसुराज वाले से, वहाँ पे रक्सौल के एक आदमी बोले कि हम लोग को अभी तक वेतन नहीं मिला है, इसलिए वहाँ पे प्रचार प्रसार नहीं हो पा रहा। मतलब वो पैसे के बल पे राजनीति कर रहे हैं, के बल पे राजनीति कर रहे हैं। ठीक है, तेजस्वी जी कब पलटी मारेंगे इसका कोई भरोसा नहीं है। तेजस्वी जी के समय भी यहाँ छात्रों को मारा गया था, तो उस हाँ छात्रों को मारा गया था यहाँ पे, जो लोग आए थे रोजगार की बात करें उस समय मारा गया था, तो उस समय तेजस्वी जी चुप थे। आज जब छात्रों को मारा गया तो तेजस्वी जी बोल रहे हैं, तो किस नीति पे बात करेंगे आप? यहाँ पे तो कोई नीति है ही नहीं इनकी। छात्र यहाँ पे जो है हड़ताल पे हैं, अभी भी हड़ताल पे हैं, हाँ, बीपीएससी वाले, और ये प्रगति यात्रा कर रहे हैं। और आज शेखपुरा में प्रगति यात्रा कर रहे हैं, जहाँ पे कि डॉक्टर नहीं है, स्कूल में शौचालय नहीं है, और ये जो आवास सहायक होते हैं वो 20-20 हजार रुपया घूस ले रहे हैं, फिर भी ये इनका प्रगति यात्रा। आना कौन चाहिए बिहार में? पूरे बिहार से, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से, अपने क्षेत्र से समाज सेवी। आपने चिराग पासवान का नाम नहीं लिया। चिराग पासवान एक अच्छे नेता हैं, वही आना चाहिए। हाँ, अगर वो मुख्यमंत्री के रेस में हैं तो आने चाहिए, क्योंकि वो बेबाक बोलते हैं। उन्होंने इनके खिलाफ भी बोला, उन्हीं की सरकार है, लेकिन उन्होंने इनके पक्ष में बोला, छात्रों के पक्ष में उन्होंने बोला, कम से कम बोला तो कि एक बार सरकार को उनसे बात करनी चाहिए। तो जनता इन लोगों के बयान पे सेटिस्फाई हो जाएगी, कम से कम इन्होंने बोला तो। नहीं, आप उसी की सरकार है ना, बीजेपी की सरकार है। आपकी जानते हैं बीजेपी की सरकार में, जो बीजेपी की सरकार पूरे देश की स्थिति क्या है? असम में 80 लाख घुसपैठिए हैं, वहाँ पे घुसपैठियों को नहीं भगाया जा रहा। दिल्ली में जहाँ चुनाव हो रहा है वहाँ से घुसपैठिए खाली भगा रहे हैं। मतलब जहाँ जहाँ चुनाव होगा वहीं घुसपैठी भगाए, वहीं भगाएंगे, बाकी जगह नहीं। हाँ, बाकी नहीं भगाएंगे, क्योंकि उनको भी अपने वोट बैंक की राजनीति करनी है। किसी की नीति समझ में नहीं आती है, इसलिए सीधा निर्दलीय। चलिए, आपकी बात सही है, क्योंकि झारखंड में भी चुनाव हुआ था तो घुसपैठी को लेकर के बात करी गई थी। आपके हिसाब से कौन आना चाहिए बिहार में सीएम के लिए? जो छात्र रोजगार पर बात करेगा, जो शिक्षा व्यवस्था पर बात करेगा। अभी देखिए कि कुछ दिन पहले शिक्षा घोटाला हुआ, बंशीधर ब्रजवासी भी बोल रहा है। कौन बात कर रहा है छात्र के लिए? छात्र के लिए देख रहे हैं, छात्र के लिए प्रशांत किशोर बात कर रहा है, जनसुराज वाला बात कर रहा है। अभी तो चच्चा बोले कि पैसा नहीं मिल रहा है, तो फिर सुनिए, रेक्स जनसुराज की सरकार है। मेरा बात सुन लीजिए, सरकार किसका है? मेरे भाई मेरा बात आप सुन लीजिए। मेरे भाई, आपको खुदे पता नहीं है, आपको पता ये चीज नहीं है। हम खुद गए थे मेरे भाई, आपको पता है नहीं, आपको खुद यहाँ पता नहीं है, ठीक है? तब आप बाद में बोलिएगा, आपको पता नहीं है। अरे भैया, पता रहता था ना। तेजस्वी में बिहार है, तेजस्वी में भी, हाँ, तेजस्वी तय है, तेजस्वी तय, हाँ। अब बिहार में तेजस्वी से सबको भय है, तेजस्वी से भय है। हाँ, कैसे? देखिए, तेजस्वी न धरती से आएगा न आसमान से आएगा, तेजस्वी धरती से न आएगा आसमान से आएगा, और तेजस्वी जी नीतीश कुमार के अहंकार से आएगा। नीतीश कुमार जी का अहंकार हो गया है,
कुर्सी को, समझे कि नहीं। तेजस्वी जो है ना धरती से नहीं आएगा, न जमीन से आएगा, युवा और नौजवानों के तकदीर से आएगा। इसलिए मैडम कि सोना दिया सोनार को तो पायल बना दिया, अब बिहार दिया नीतीश कुमार को तो छात्रों को घायल बना दिया, समझे कि नहीं। चांदनी चांद से होता है, सितारों से नहीं। मोहब्बत और जेडी से होता है, भाजपाइयों से नहीं। भाजपाइयों से काहे नहीं? काहे नहीं, देख लीजिए तेजस्वी जी जो है इतना बढ़िया। देखिए पहला बात तो उन्होंने जात पात से हट के शादी किए, उन्होंने धन दौलत से हट के बिना धूमधाम के अपना शादी किए। तो तेजस्वी जी जहां नहीं जाना है, जहां जा रहे हैं। नीतीश कुमार कहाँ जी जा रहे हैं? तो नीतीश कुमार सुनिए ना मैडम, नीतीश कुमार जो है ना दिलवाले हैं और तेजस्वी जी दवाई वाले या दिमाग वाले हैं। जहाँ मन जहाँ नीतीश जी की पागल हैं जो पौड़ाल चलेंगे। पागल के काम है कि चलना है। चुप रहो तुम, मेरे बात में नहीं बोल सकते। कौन बोल रहा है? कोई भी नेता का है पागल नहीं चलेंगे। नीतीश बाबू अपना ड्यूटी कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं। नीतीश बाबू ड्यूटी कर रहे हैं। हाँ, नीतीश बाबू आना चाहिए बिहार में फिर से। हाँ जी, नीतीश कुमार ना आवेंगे तो कौन आवेगा? पर वो तो कहीं भी कुछ भी बोल देते हैं। बोल देते हैं तब अच्छे के लिए न बोलते हैं। लड़की खराब कपड़ा नहीं पहनती है, आप बोल रहे हैं हम तो खराब लंगा बोले हैं। नहीं बोले। गांधी जी के थी पर जाते हैं तो ताली मारते हैं, कभी कुछ कभी कब। तो इसलिए मीडिया महोदय हम कहना चाहते, सुनिए कि कौने गजरिया गांजा दी हलो सरे हमार पलटू बहुराइले, अरे पलटू बहुराइले नाला में ढिल। नीतीश कुमार जी जो है ना बुजुर्ग हो गए हैं, अब उनको आराम करना चाहिए। और तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। नीतीश कुमार बुजुर्ग हो गए हैं, अभी चिराग पासवान युवा है। सुनिए ना, एगो चिराग पासवान है, मान लिए प्रशांत किशोर जी है, समझे कि नहीं। तब पानी में जइहे प्रशांत, आकाश में जइहे चिराग, 2025 में आएगा तेजस्वी सरकार। श्योर है? ये तो भैया बोल रहे हैं कि बीजेपी आएगा। हाँ बोलिए। ये जो बोले ना कि हम बता रहे हैं कि तेजस्वी जो तो अगर इस बार राघोपुर से विधायक बन जाएंगे तभी हम मान लेंगे कि मुख्यमंत्री बन जाएंगे। बहुत बढ़िया। सर पहली बात, राघोपुर जीतेंगे तभी? नहीं जीतेंगे किसी कीमत पर नहीं। राघोपुर हुआ इस बार। आप दावा कर रहे हैं? हाँ दावा के साथ कर रहे हैं और बता रहे हैं आज अगर नीतीश कुमार पलटी मार के अगर लालू जी के खेमा में चल जाए तो सारे लोग आज जो कार्यकर्ता है सब कहे कि नीतीश कुमार तो प्रधानमंत्री के वो प्रधानमंत्री लोग बनाने लगता है उनको। अब आज पागल बहु रहा बना रहा है, बताइए। तीन लोग को तो नीति सही बात बोले कि नीति और निर्धारण कुछ किसी के पास नहीं। कौन बनना? सरकार चेंज नहीं होगा, जो सरकार चल रहा है वर्तमान वही रहेगा। वही रहेगा। 100 सवाल का एक सवाल है। सब बोल रहे हैं कि अब उनको बोलने का ढंग भूल गए हैं, बुजुर्ग हो रहे हैं। ठीक है, बुजुर्ग हो गए, कभी कभी जुबान फिसल जाता है, ऐसा बात नहीं कि यही एक वो है। बार बार फिसल जाता है। कई नेता ऐसे हैं जिसके बारे में हम बताएंगे तो आप भी कहिए। हमें ऐसे ही सरकार जो काम, ऐसे ही नेता को एक लाइन आपको जुबान फिसल गया था, आप लोग को लेके चला। 20 साल से काम किया है, नहीं दिखाई दे रहा है। बार बार जुबान जो काम दिखाई दे रहा है ना, काम में तो क्या होगा यार, तो बिना काम का ही बैठा हुआ 20 साल से। तो 20 साल से उनको टाइम दिया, अब किसी दूसरे को टाइम नहीं देना चाहिए। जैसे चिराग पासवान है, प्रशांत किशोर आ रहे हैं। काम करने वाले आदमी को कोई नहीं हटाता। अच्छा, आप भी कहीं काम कर, आप जिसमें काम कर रहे हैं, आप अच्छा काम करें, आपको हटा देगा? काम कर रहे हैं ना, ये छात्रों पर लाठी बरसवा रहे हैं, हटाएगा नहीं ना। काम कर रहे हैं छात्र शराब बंदी है, शराब बिकवा रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर पर जरूरत पड़ता है लाठीचार्ज। मूड़ी काटने वाला सरकार नहीं ना है। अब तो मीडिया वाला मूड़ी थोड़ी काटा जाता है, और क्या मूड़ी थोड़ी काटा जाता है बाथे में। हाँ बोलिए। नीतीश कुमार का अच्छाई गिना रहे हैं। 2005 से जो अच्छाई उन्होंने काम किया है, जो अच्छा काम किया है, जो धरातल पे आया है, उस पे काम करवा रहे हैं। बिहार में बाढ़ है, नीतीश कुमार है। बिहार में बढ़ता अपराध है, नीतीश कुमार है। बिहार में दलितों का मकान जलता है सीसी को, नीतीश कुमार है। बिहार में दिन दहाड़े डाबंगला चौराहे पर 3 करोड़ का सोना लूटा जाता है, नीतीश कुमार है। बिहार में छात्र पर लाठी बरसता है, नीतीश कुमार है। बिहार में नालंदा में 80 घरों को जलाया जाता है, नीतीश कुमार है। इतनी सारी तो अच्छाई है नीतीश कुमार में। 2005 से बैठे हुए गद्दी पर कभी बाढ़ का परिस्थिति जो मूल समस्या जो बिहार में है, उससे कई बात किए हैं, ठीक है। और जिस तरह का मानसिकता उनका हो रह गया कि वो बिहार के प्रति कभी सोच में नहीं किए हैं, महिला के प्रति बहुत सोचे हैं।
चलिए ठीक है। वो 2005 से बिहार में सीएम पद पे है, आना किसको चाहिए? हैं? आना किसको चाहिए बिहार? आना 17 साल बनाम 17 महीना जिसने काम किया धरातल पर, जिसने जमीन पर जमीनी स्तर पर काम किया है, उसका नाम तेजस्वी यादव है। उसका नाम तेजस्वी यादव है। जो प्रधानमंत्री बोलते थे हम लोग को हवाई चप्पल, कैमरामैन फोकस कीजिए, हवाई चप्पल पहने हुए हैं, हवाई चप्पल वाले को बोलते थे कि हेलीकॉप्टर पर प्लेन पर घुमाएंगे, लेकिन उसको तेजस्वी यादव ने धरातल पर लाने का काम किया। तेजस्वी यादव ने, ठीक है। तो पहले गांधी मैदान को हम लोग जानते थे कि गांधी मैदान रैलियों के नाम से समाये थे, सर्कस लगता है, मेला लगता है, लेकिन आज पूछता है कोई कि गांधी मैदान कहाँ हो, तो बोलता है जहाँ रोजगार बढ़ता है वहाँ। तो गांधी मैदान का नाम चेंज करवाया तेजस्वी यादव ने, रोजगार बांटने का काम किया तेजस्वी यादव ने, ठीक है। तो 2025 में तेजस्वी से बड़ा, अब बिहार में अभी के डेट में प्रेजेंट में तेजस्वी से बड़ा कोई नेता नहीं, तेजस्वी से बड़ा कोई नहीं। आना कौन चाहिए भैया बिहार? देखिए, बिहार में विकल्प के चक्कर में बिहार को ये लोग कल्पा के रख दिया है। आज 20 साल से विकल्प बोल के कल्पा दिया है बिहार को। बिहार में अब जो है युवा और छात्र की सरकार चाहिए, ठीक है। ये जो जनता को ये लोग बरगरा लेता है, कभी कोई दारू बंद करके, फलना बंद कर, चिलना बंद करके, तो इस बार की महिला भी जो है सतर्क हो चुकी है इनके अभद्रता पे, ठीक है। अब बात में जो विपक्ष वाले ठोकते हैं, मतलब बोलते रहते हैं, टिप्पणी ठोकते रहते हैं कि नौवीं फेल, तो आप बात कान खोल के सुन लीजिए। इस 17 साल से एक इंजीनियर को हम सत्ता में बैठाए हुए हैं और इस 17 साल में 17 नौकरी देने का काम नहीं किया, और 17 महीना में वो 4 लाख नौकरी देने का काम किया है। तो सुनिए, उस 17 साल में उस इंजीनियर का जरूरत नहीं है, इस 17 महीने वाला ये नौवीं फेली बिहार को चाहिए, तेजस्वी यादव। बिल्कुल हम लोग के लिए। आइए, क्या बोल रहे हैं भैया? आइए, आगे क्या बोल रहे हैं? नीतीश कुमार की गद्दी नहीं मिली थी उनको, साइन नीतीश कुमार किए थे, तेजस्वी ने लिखाया था। अच्छा, एकदम सही बात। अच्छा, बोलिए। और उसके बाद सत्ता में आते के साथ बीजेपी वालों को पिटवा दिया है पटना में। हाँ, यही काम है सत्ता पक्ष का। 17 महीने तो सरकार गिरा दिए हम लोग, तब तो हम लोग सरकार गिरा दिए। अरे भाई, आप लोग कह रहे हैं तेजस्वी आएगा, 20 साल से इंतजार किए, 1 साल और कर लेते हैं, देख लेते हैं इस बार कौन ले आता है तेजस्वी को। अच्छा, ठीक है। यदि आ जाता है तेजस्वी, हम लोग बिहार छोड़ देंगे, यही होगा ना। तेजस्वी आएंगे तो बिहार छोड़ देंगे। मानसिकता क्या है इस व्यक्ति की? तेजस्वी आएंगे तो बिहार, इन लोगों का यही कहना है ना, हम लोगों का, इन लोगों का यही कहना है। मानसिकता क्या है? अरे भाई, पहले जाके कहिए मैट्रिक का सर्टिफिकेट लेके आए, उसके बाद सत्ता में हम लोग खुद ले आएंगे दम से। डिग्री पूछ लीजिए थोड़ा सा, लड़के का बताओ, प्रधानमंत्री जी का डिग्री पूछ लीजिए। क्या कह रहे हैं भैया? मैडम, आप क्या कह रहे हैं? अमित शाह की लड़के की डिग्री का है। मैडम, मेरी बात हम भी तो डिग्री मांग रहे हैं। ये बोले हैं ना 17 साल से नौकरी का बात के नीतीश जी के साइन से हुआ। अरे भाई, ये यही नीतीश जी जब पक्ष में थे बोले कि जलवा से पैसा लाओगे। 17 साल से नीतीश जी कहाँ आलू छील रहे थे? 17 महीने में उन्होंने नौकरी दिया, नौकरी का क्रेडिट अपने नाम पे लेते हैं। पुल जो गिरा उसका क्रेडिट क्यों? तो भाई, हम भी तो वही कहते हैं, जितना झुमका नहीं गिरा बरेली के बाजार में, उससे ज्यादा पुल गिरा बिहार में। तो भाई, ये भी तो एक्सेप्ट कीजिए, पुलवा नीतीश कुमार के सरकार में गिरा। ये एक्सेप्ट कौन करेगा? यही लोग कर रहे हैं। एक बात और बोलने दी, ज्यादा बात हम नहीं बोलते। ये बोले बिहार छोड़ देंगे। अगर ये युवा होते बिहार के, इनको छात्र का दर्द पता होता, तो जैसे हम लोग जेपी गोलंबर पे नंगा होके पिटाए थे, तो हम बोल दे रहे हैं आप कान खोल के, बिहार किसी के बाप का नहीं है। बिहार छोड़ के वो लोग जाएगा जो हम पे डंडा बरसाया है। बिहार हमारा था, हमारा है, और यहीं खूंटा गाड़ के रहेंगे। सरकार आएगा जाएगा, हमारे वोट से सत्ता बदलेगा, ठीक है। तो देखा आपने कि बिहार की जनता, बिहार का युवा का क्या राय है, किसको अपना सीएम बनाना चाहते हैं आने वाले समय में। बाकी आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।